कुछ व्यवहारिक पहलू भी रखा है कि उसमें क्या क्या जी कैसे जी कैसे भूमिका होनी चाहिए गरीब लोगों को। हाँ, जी 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 गरीब लोगों का क्या दायित्व है, दूसरे लोग थोड़ी आवाज उठाएंगे उसके जी। लिए, हाँ उसको तो खुद आवाज उठानी पड़ेगी ना। हाँ, आखिर में इन्हीं के लिए न हो रहा है। हाँ, तो अब यही लोग दारू में और मुर्गा में इस सब में बुलाए रहेंगे तब तो कैसे होगा, तब तो नहीं होने वाला है। शोषण शोषण इन्हीं का हो रहा है। हाँ। हाँ, भकिया लतिया यही जा रहे हैं। तो वही मैंने उसमें बताया है कि भाई आपके उसका केंद्र जो है जनता राज पार्टी को बना दिया गया है, उसके इर्द गिर्द आप लोग जो है सब इकट्ठा होकर के काम करें, आंदोलन करें, वोट दें, जी 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 यही संभव जी। होगा। हवा हवाई संभव हाँ नहीं होगा। जी। हम्म। नहीं, जब तक ये आंदोलन नहीं पकड़ेगा ना, एक आदमी फिर दूसरे को नहीं बताएगा तो हम लोग कितना चलेंगे, इतना बड़ा प्रदेश है। हाँ, तो वही है हालांकि हालांकि शुरू में हम लोग को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, वो तो खैर करना ही पड़ेगा भाई, नए लोग को तो बरसात की पहली बूंद को फना होना ही पड़ता है। जी जी। हम्म। हाँ, तो थाना होने के लिए हम लोग तो कमर कसी लिए हैं। हम्म। हाँ। और अरे वही जो हैंडबिलिया बनाने के लिए इसको दिया हूँ, हम्म। तो लड़का थोड़ा तेज है। अच्छा। हाँ, तो वही कह रहा था, अरे भाई आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स वाले हैं, हम्म। तो थोड़ा आप लोग को पैसा वैसा खर्च करना पड़ेगा, मजबूत हो लोग होंगे। हम अरे पागल हो का यार, हम लोग अपने घर से लगा रहे हैं, और ये लगा भी रहे हैं ना तो अपने लिए नहीं लगा रहे हैं हम लोग। तो जब स्थिति आएगी ना, तो इससे पहले कि हम लोग कई लोग तो मार दिए जाएंगे पहले। हम्म। तो हम लोग तो हाँ, कम से जान देने, हम लोग तो जान, हम लोग की जान भी जाएगी, धन भी जाएगा। हाँ। हाँ। हम लोग कम से कम मान के चलो कि 100-150 लोगों की हत्या होगी इसमें। हाँ। हाँ, तो हम लोग तुम लोग के लिए कर रहे हैं सब, और अपना लगा के कर रहे हैं। हाँ। 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 अपना लगा के अपने हाँ मरने का इंतजाम कर रहे हैं। हाँ। अरे जब ये नेता लोग अपनी सत्ता बचाने के लिए जजों मजों तक की हत्या करवा दे रहे हैं, अब तो वो, और कहीं कुछ नहीं होता है। अब तो ये जो है ना, जज से और सरकार से ठग गई है। जज से हाँ जरूर ठन गई है। सरकार ने 20 नाम जो है वापस कर दिया, जी। तो उसमें से वो लोग जो है 9 नाम फिर वापस भेज दिए। अरे एक तो दिन राष्ट्रपति ने भी एक भाषण दिया था। हाँ। भाषण आप तो सुने होंगे उसका कुछ। हाँ। हाँ, सुना हूँ। हाँ, तो जजों के खिलाफ भी आवाज उठने लगी है, और जोर से उठने लगी है, खुल्लम खुल्ला हाँ। एकदम। हाँ, उठने लगी है हाँ, कि भाई तुम लोग अब जबरदस्ती कब्जा जजों कर पर रहे भी हो। सामत आएगी। जब जी। संविधान में नहीं है, हाँ संविधान में जब नहीं है तो तुम लोग कैसे बना दिए कॉलेजियम? संविधान में जब नहीं है कॉलेजियम का, तुम लोग कॉलेजियम कैसे बना दिए? तुम लोग का हाँ कोई हाँ। लॉ ही नहीं है, तो जब वो लॉ नहीं है तो उसको कोई क्यों मानेगा, सरकार क्यों मानेगी? जी 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 जी। तो ये तो हो ही रहा है। हम्म, अच्छा भी है वो जुडिशियरी में, और ये मिनिस्ट्री में अगर संघर्ष होते तो अच्छी बात है एकदम। हाँ, अब देखो क्या होता है। वैसे मुझे लगता है ना हाँ कि ये सब मानेंगे नहीं, जी। सब बात चंट है सब। इसके ना मानने का मानेंगे मतलब तो। है कि पूरा का पूरा वर्चस्व टूट जाना। जी जी जी। हाँ, तो वो वर्चस्व इतना आसानी से नहीं तोड़ने देंगे सब। देश को ले, भड़काएंगे पहले। हाँ, लेकिन मुझे लगता है ना कि मोदी ने योजना बना ली है, अन्यथा ऐसा नहीं करता। वैसे भी कुछ ना कुछ प्लानिंग पक रही है जरूर। न्यायपालिका के प्रति जो जनमानस है, इसका भी विश्वास तो उठता जा रहा है। जा रहा है ना, इतना इतना केस पेंडिंग है, कोई चीज लागू नहीं हो रही है, कोई धारा में, कोई धारा के तहत कितने समय में उसके निपटारा हो, इसका कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हाँ।
अगर अगर एक आम आदमी निरपराध भी है, अगर जेल में हो गया तो उसको जल्दी जमानत नहीं मिलती है। हाँ, और कोई हत्या किया है, बहुत बड़ा आदमी है, तो हाँ, कोर्ट पहुंचता भी नहीं है, उसकी जमानत हो जाती है, आधी आधी रात को कोर्ट खोल करके जमानत दे देते हैं सब। वही तो राष्ट्रपति ने कहा। हाँ। राष्ट्रपति ने तो वही तो कहा, यहाँ बड़े बड़े जी आतंकवादी लोग छूट जा रहे हैं, जी। बम ब्लास्ट करने वाले, और जो है एक थप्पड़ मारने वाला जो बेचारा सड़ रहा है। अरे इतना ही नहीं, कैलोरी वाला उनको भोजन दिया जाता है, नाप नाप के दिया जाता है, इसके स्वास्थ्य पर कोई फर्क न पड़े आतंकवादी को। हाँ, और यहाँ जो साधारण बेचारे कैदी लोग हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा है, दाल भी मिल रही है कि नहीं, रोटी मिल रही है कि नहीं, चावल मिल रहा है कि नहीं, सब्जी मिल रही है, कुछ नहीं। अरे जनता को, हम लोग को तो अब पता चला है कि कश्मीर के जो आतंकियों के बड़े बड़े लीडर थे, उन लोग को मुर्गा उर्गा दिया जाता था। मुर्गा, हाँ, अरे लाखों लाखों में उनको पेंशन दी जाती थी, लाखों में पेंशन। हाँ, इसके बाद दिल्ली आने जाने का फ्री यात्रा भत्ता। अरे मामूली सब बहुत उत्पात किए हैं सब। और बहुत तरह की छूट उनको दी जाती थी। हम्म, और क्या, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, तो जो आतंकवादियों का सरगना था उनको ऐसे ऐसी सब छूट दे रहे थे, उनको कुर्सी मिलती थी बैठने के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हालांकि इस सरकार ने सब छीन लिया है, बंद कर दिया सब। हाँ, लेकिन अब उन लोग के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जी जी बदमाशों के, आतंकवादियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जी। अरे गुरुजी, पाकिस्तान में ना, हम्म, जो पाकिस्तान के हुक्मरान लोग इतिहास पढ़ा रहे थे वहाँ के आवाम को, कट्टर दुश्मन की पाकिस्तान मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या होता है, पाकिस्तान के प्रति इंडिया क्या सोचती है, अब वहाँ की पब्लिक और मीडिया जो है बड़ा छेछा लेकर कर रही है। हाँ, वहाँ की पब्लिक वहाँ भी की जो है पब्लिक, दिल से जान गई है कि ये लोग जो है हम लोग को बेवकूफ बना रहे थे अब तक। हाँ, तो इंडिया, वहाँ की जनता भारत की तारीफ कर रही है। हम्म, और यहाँ तक कि कुछ वहाँ की जनता तो ये भी कह रही है कि फिर से पाकिस्तान को भारत में फिर से मिला दिया जाए, तभी पाकिस्तान बचेगा, वरना नहीं बचेगा यार। जो बंटवारा हो गया था उसको, उस मेड़ को तोड़ दिया जाए। लेकिन जान लो कि अगर वो मिल गए ना, वो बहुत बड़ी साजिश होगी हाँ 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 मुसलमानों हाँ की, और उससे जो है ना, उससे हिंदुओं का नाश हो जाएगा। हाँ हाँ, ये कहाँ होगा, वो नहीं मिले रोचा। अलग रहे वही बल्कि ठीक है। हाँ। हाँ, उसको भारत में अगर अरे मिलाने की कोशिश करेंगे ना, उसको बांग्लादेश हाँ। को, तो क्या होगा, मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा हो जाएगी, 22 करोड़ यहाँ है, 22 करोड़ वहाँ है, 44 करोड़ ऐसे हो जाएंगे, और उसके बाद फिर हम्म। बांग्लादेश में करीब 14-15 करोड़ होंगे, तो वो सब तो 50% में हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ। और उसके बाद पूरी सरकार बना लेंगे, फिर हिंदुओं का एकदम इतना वो होगा ना, एकदम तुरंत नाश कर देंगे, 10 साल में नाश कर देंगे सब। और चुनाव के नाम पर सारे मुसलमान एक हो ही जाएंगे। उसमें एक हो और जाएंगे तुरंत जाति साहब। अभी तो और जोश जाति जोश के में, नाम पर हिंद जोश जोश में तो अभी तो मिल जाएंगे, लेकिन एक। क्या होगा कि बाद में हिंदुओं का एकदम पूरा नाश हो जाएगा, सरकार वे लोग बना लेंगे सब, कांग्रेस वांग्रेस ये सब मिल करके सरकार बना लेंगे, और फिर अभी तो मुसलमानों के लिए जितना करती है ना, इसके 10 गुना करेंगे सब ये सब। और क्या, और यहाँ हम्म, अपने देश में जाति के नाम पर यहाँ के लोग टूटे ही हुए हैं। हाँ, हाँ। बहुत खैर जबरदस्त वैसा है। होगा नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ की जनता सब, वहाँ की नहीं, मीडिया तो जानते बिल्कुल हो, छेछा ले दे उन्माद में कुछ भी हो सकता है, ये मत कहो कि नहीं होगा। हाँ हाँ, उन्माद दिला देंगे, वो सब अगर मुसलमान सब अध्ययन कर लेंगे ना, जी। जो मुसलमान मौलाना वौलाना है सब अध्ययन कर लेंगे कि मिलाने से हम लोग को क्या फायदा होगा, तो देखेंगे कि मिलाने हाँ, से तो बहुत फायदा होगा, हम लोग तो पूरा का पूरा हिंदुओं को हम लोग नाश कर देंगे, बदल देंगे, धर्म बदल देंगे हम लोग। तो तो जो, इस्लाम का ही तो, इस्लाम का एजेंडा भी तो यही है। हाँ, तो वो सोचेंगे कि हम लोग अलग होके जो नहीं पाए वो मिल करके हम लोग पा लेंगे, और यहाँ हम्म। कांग्रेस भी एजेंडा चलाएगी, हाँ हाँ मिलने में अच्छा है, फिर सब लोग कहने लगेंगे, आरएसएस मिल वाले के भी कहने रहेंगे। लगेंगे अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत बनेगा, और अखंड भारत हाँ बनेगा क्या, हिंदुओं का नाश बनेगा, हिंदुओं का एकदम टोटल नाश हाँ, हो जाएगा। वो तो हो जाएगा। हाँ, हम्म क्योंकि उनकी आबादी इतनी हो जाएगी, सरकार उन्हीं के हिसाब से बनेगी फिर तो, और वही लोग और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे।
एकदम बनेंगे। और पाकिस्तान की जितनी भी सरकारें बनेगी तो पाकिस्तान से ही बनेंगे। और जो भारत का जो सुविधा है वो पूरे देश से पाकिस्तान को जाने लगेगा फिर। हाँ, पूरा सब कमाई, सब हिंदुओं की कमाई लूट लेंगे सब, एकदम लूट लेंगे। और उसके बाद हिंदुओं पूरा एकदम जोर शोर से धर्म परिवर्तन कराना, जिहाद कराना सब शुरू कर देंगे सब। अरे कश्मीर आज तक लूट ही न रहा था हिंदुओं की कमाई को। तब तो इनको अलग कर देने में भलाई है। सब एक ही शर्त पर उनको मिलाया जा सकता है कि तुम लोग अपना धर्म बदलो, तब मिलोगे, तब मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अरे तो धर्म बदलने की ही बात हो रही है। नहीं, धर्म बदल लें पहले, उसके बाद मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुसलमान रहते हुए नहीं। बात की बात है, वहाँ की जो मीडिया है ना, मीडिया हाँ, और कुछ बुद्धिजीवी लोग ये कहने लगे हैं अब कि हम लोग हिंदू ही थे। हाँ हाँ, इस बात को तो कह रहे हैं, इस बात को आप मान रहे हैं, पहले नहीं मानते थे, अब मान रहे हैं कि हम लोग पहले हिंदू ही थे, हम लोग को ऐसे प्रलोभन देकर के या जोर जबरदस्ती करके बना दिया गया। हाँ, और ये जो सूफी थे, सूफी हाँ, तो सूफियों को संत कहते हैं, तो सूफियों को भी आतंकवादी करेंगे। सूफी सब तलवार के बल पर और लोग लालच दे करके सब कन्वर्ट किया है। हाँ हाँ, सब अब तो सूफियों की भी छेछा लेगर होने लगे। तो सूफियों की बड़ी इज्जत थी। ये लोग भीतर घात करने वाले थे सब। हाँ हाँ, तो ये भी एक जो है नया साजिश होगा, ये नया क्या है, बहुत तगड़ा साजिश होगा, जान लेना। अगर ये हो गया तो पूरा भारत मूर्ख बन जाएगा। खैर ऐसा होगा तो नहीं, कुछ भी हो सकता है, मिल सकते हैं, जर्मनी भी मिल गया तो ये भी मिल सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो ये लोग तो बीजेपी वाले सोचेंगे कि हम लोग तो वो कर लिए लाभ, लेकिन बीजेपी ये सोचेगी कि हम तो नहीं बन पाएंगे, फिर लगता है सरकार नहीं बना पाएंगे, इसलिए ये लोग तो विरोध ही करेंगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। खैर हाँ सही कह रहा है, लेकिन होगा नहीं ऐसा। कैसे देश में बहुत सारी आवाज उठने लगेगी देश से ना कि नहीं, ऐसा ये थोड़े से जो मुसलमान बने हुए यही कैंसर बने हुए हैं देश के लिए, और जब वो मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, उनकी संख्या कितनी ज्यादा हो जाएगी। यही सब बने हुए हैं भकंदर कैंसर। हाँ, फिर तो हिंदुओं की लड़की को जहाँ चाहेंगे वहीं से उठा लेंगे सब। जहाँ चाहेंगे वहाँ धान लूटने लगेंगे, मारने पीटने लगेंगे, हर त्योहार में जो है उपद्रव करने लगेंगे सब। अब तो खुल्लम खुल्ला आने लगेंगे ना। हाँ, कहेंगे कि हम लोग की संख्या इतनी है, कहेंगे, फिर तो कहेंगे ये तो हम लोग का देश है, तुम लोग हिंदू सब यहाँ से भाग जाओ। और एक जगह इकट्ठा न हो गए हैं वो सब। हाँ, बहुत जगह आबादी, तो इनको मिलाना किसी हालत में अच्छा नहीं है, इनको दूरी रहने दिया। तुम लोग अलग ले लिए हो हिस्सा, अलग ही रहो भैया, वही ठीक है। जहाँ जहाँ ये सब इकट्ठा एक फोर्स में हो गए हैं जी। हाँ, मिलना है तो पहले अपना धर्म बदलो, तब मिलो। धर्म तो लगता है कि बदल ही जाएगा, क्योंकि बड़ा आवाज उठने लगी है। जब मुसलमान उठाने लगे हैं आवाज अब। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसमें समय लगेगा, अभी इतना जल्दी भी नहीं होगा, 200-250 बरस भी लग सकता है। 200-250 बरस भी लग सकता है, सही कह रहे हैं। हालांकि हमको लगता है कि 10 वर्ष में बहुत सारा परिवर्तन देखने को 10 वर्ष में वैचारिक परिवर्तन तो कुछ दिखने लगेगा। हाँ, वैचारिक परिवर्तन तो दिखने लगेगा, लेकिन जब जड़ तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। नहीं आसान नहीं होगा। क्योंकि ये जो बहस करने वाले हैं, ये सब बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, लोगों के पास जो हाँ अधिकतर इस्लाम में गरीबी है। तो अरे इस्लाम को परिवर्तन की तो बात छोड़ दीजिए, ये जो आपका एक तो मुद्दा है ना, मुद्दा जाति वो अंतरजातीय विवाह वाला, हाँ, और सारे मुद्दे तो जनता हाथों हाथ ले लेगी, लेकिन इसमें बड़ा विरोध हो जाएगा। जो सवर्ण है वो तो और मुद्दों को तो एकदम सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन जाति वाले पर ना बहुत विरोध हो जाएगा, बहुत बड़ा, हाँ बहुत बवाल होगा एक बार, ये बहुत स्पष्ट बवाल होना है। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा बवाल इसी पर होना है, सबसे ज्यादा इसी पर होना है। हाँ हाँ, तो कंप्यूटर पर नेता विरोध करेंगे, आनुपातिक समाजवाद पर जो है पूंजीपति विरोध करेंगे, हाँ हाँ हाँ, जातिवाद पर सवर्ण विरोध करेंगे, ये धर्माधिकारी करेंगे।
हाँ, धर्माधिकारी भी करेंगे, ले दे के बहुत पेचीदा हाँ मामला होगा। ये सबसे कठिन मामला यही होगा। हाँ, हाँ नहीं तो हालांकि इसको बड़ी हम लोग को बहुत बुद्धिमानी से जानते हो मुद्दे को उठाना पड़ेगा। अभी बेवकूफी जैसा हाँ करने से नहीं होगा कि पहले क्या नहीं क्या बहुत किया जाए, कौन कौन चीज छिपाया जाए, कौन कौन चीज उजागर किया जाए, कहाँ पर क्या हाँ बोला हाँ जाए, इसके हिसाब से ही हम लोग को करना पड़ेगा। इसको बड़ी चालाकी से लागू करना होगा। हाँ, अगर लागू किया लोगों में प्रचारित भी करना होगा बहुत चालाकी से। हाँ चालाकी का मतलब ना कि इसमें जोर जबरदस्ती नहीं दिया जाएगा, बस कानून पास कर दिया जाएगा। इसके बाद जो अंतर्जातीय करेगा उसको प्रोत्साहित किया जाएगा धन वगैरह नौकरी सोकरी दे करके। हम्म। हाँ यही बुद्धि काम करेगी। हम्म। हाँ नहीं तो इस पर तो सबसे बड़ा बवाल होने वाला है। हाँ जी और सब जितनी चीज है वो तो सब हाथों हाथ दे स्वीकार कर लेगा। बस एक हवा, एक तो हवा उठ जाए बस केवल। नहीं, आसानी से नहीं होगा। क्या समझते हो नेता लोग अपना वजूद आसानी से मिटने देंगे क्या? उस तक कितनों का मर्डर करा देंगे। वो तो है, वो तो है। इतना जो आसान नहीं है जो कि नेता जो लोग जो है मान कंप्यूटर जाएंगे। जो कंपू तंत्र है ना, हाँ, तो उस पर तो नेता और उद्योगपति बवाल करेंगे। खून की नदियां बहा देंगे सब। हाँ मीडिया बवाल करेगी, जो सेलिब्रिटी है पैसा वाले वो बवाल करेंगे, हाँ, कुछ नौकरशाह होंगे तो ये बवाल कंप्यूटर करेंगे। पर अब खैर पूंजीपतियों को तो ज्यादा एतराज उतना नहीं होगा, थोड़ा हाँ बहुत होगा, लेकिन अनुपातिक समाजवाद पर उनको एतराज होगा। हाँ 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 उनको होगा। उसमें उसमें वे हर फोर्स लगा देंगे। तो वे लोग सोचेंगे कि इन लोग को ऊपर आने ही नहीं दिया जाए, इसलिए पहले ही दोनों मिल करके नेता और पूंजीपति मिलकर नष्ट करेंगे। और वे लोग अरे जातिवाद वाला मुद्दा भड़काएंगे। वे ये नहीं कहेंगे कि देखिए नेताओं के खिलाफ बोल रहा है, वे कहेंगे देखिए ये लोग जो है ये सब जो है जातियों को जो है खत्म करना चाहते हैं, भीतर भीतर सबको भड़का देंगे। हाँ संस्कृति का नाश करना चाहते हैं। हाँ, हाँ भीतर भीतर बहुत जो। कुछ भड़काएंगे उस पर, तो बवाल तो बहुत जबरदस्त होना है। हम्म। हाँ अब इसको जो है ना, इस नैया को इस ओर ही पार लगाएंगे, वरना ये जो है ना अगर आंदोलन खड़ा भी हो गया तो इंसान के बस का नहीं है। हाँ गुरुजी हम्म। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हम्म। इनके पास इतना इतना पैसा है, हम्म। क्या नहीं कर देंगे। हाँ हाँ, सही बात। और क्या नहीं कर देंगे। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ ये दिन दहाड़े उठवा लेंगे, सबके सामने करवा देंगे। क्या कर लेगा कोई। क्या कर देगा? उठा करके मर्डर कर देगा कोई, क्या करेगा? चलो मर्डर केस चलने तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ 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 कैसे तो चलेगा। जज भी उन्हीं का, वकील भी उन्हीं का। हाँ, जी 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 गुंडे भी उन्हीं के, पैसा भी उन्हीं का, सब कुछ उन्हीं का है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जी जी न्यायपालिका भी हम लोग के खिलाफ होगी, हाँ सब खिलाफ होगा। हाँ। हाँ कुल मिला के हम लोग को ना अब धीरे धीरे बस केवल अपनी जमीन तैयार करनी है। हाँ, हाँ हम लोग एक बार हाईलाइट न हो यही अच्छा है, बल्कि ये अच्छा है। एक बैग होने से तो बहुत विपत्ति आ जाएगी। हाँ ये जैसे कि धीरे हम धीरे लोग जमीन तैयार हो जाए, अंडरग्राउंड तरीके से धीरे धीरे सामान्य जनता में बात चली जाए, सामान्य जनता संगठित हो जाए। एकदम यही हाँ, रास्ता ठीक है। और एक आवाज पर वे सब सामने में आ जाए सड़क पर, तब जाकर के कुछ हो सकता है। जैसे कि हम लोग प्रयास कर रहे थे दिल्ली में जा करके ना, नहीं नहीं, वो सही हम लोग नहीं है। हमको एक शंका हमेशा रहती थी कि अगर मान लीजिए कि हम लोग सफल भी होते हैं तो जो किसान नेता है ना वही हम लोग को खत्म करवा देंगे थे। वही खत्म करवा देंगे, क्योंकि उन सबों को पैसा चाहिए और सरकार उद्योगपतियों के पास पैसे की कमी नहीं है, पूरा देश उनका है। पूरे देश की जितनी संपत्ति है उन्हीं की ना है। सही बात है। हाँ लेकिन एक वो था कि भाई किसी तरह से ये आंदोलन खड़ा हो जाए, हम रहे या चाहे न रहे। हाँ, ये तो है कि भाई हम लोग तो जान देने के लिए भी तैयार हैं इसके लिए। वो तो जानी ही है, वो तो तय है एकदम। चलिए हम लोग भी अब दुनिया देख ही लिए ना, बहुत उम्र तो जी ही लिए यार। और क्या, अब क्या रखा है इस दुनिया में? जो पाना था पा लिए, हाँ जो खोना था खो लिए।
हाँ, जी हरि भजन कर जी। लिए। सब कुछ तो कर ही इतनी लिए। उम्र हम लोग की, इतनी उम्र निकल गई, दुनिया को अच्छी तरह भोग ही न लिए। हाँ, सब कुछ कर लिए, भोग हो गया, योग हो गया, रोग हो गया, हर चीज तो हो ही गया, क्या बाकी रह गया। हाँ हाँ, खैर आपका तो हो गया, हम लोग का भी योग तो बाकी है, चलिए होता रहेगा फिर तो धीरे इसी में धीरे। योग हो जाएगा ना तुम लोग का भी। कर्म योग है ये। हाँ, इसके भी तो हाँ पैसा मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ हाँ, कर्म योग है। जी जी। हाँ, निष्काम कर्म से जो सेवा हो जाएगी ना प्रभु की, तो उसी में सब होता गंगोत्री का जो जल है गुरुजी, है। हम्म। वो हिमालय से निकल करके धीरे धीरे न बंगाल के समुद्र में जाता है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो हम लोग अभी धीरे धीरे बह रहे हैं, यात्रा पूरी हो जाएगी, हम लोग भी समुद्र में मिल जाएंगे। हाँ, तो हम लोग अगर उधर के अभी जल है ना, तो हम लोग बड़े शुद्ध पवित्रता है। उसके बाद धीरे 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 कुछ प्रदूषण आएगा, जब नीचे में लोग, हम लोग के बाद वाली जो पीढ़ी आएगी, जी। तो थोड़ा बहुत प्रदूषण होगा, लेकिन खाई फिर भी तो पानी तो लेकिन बढ़ ही न जाएगा। नहीं, मैं जैसे हम लोग अपने व्यक्तिगत उद्धार की बात हम कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, व्यक्तिगत की, कि हम लोग अपना जो है हम लोग का, आपका तो सब पूरा हो ही गया है, हम लोग का तो अभी अधूरा अधूरा न है। हाँ, तो अभी बंगाल की जोग का खाड़ी में अभी जोग का अभी समुद्र जोग में गिर कहाँ पूरा जाओगे। हुआ। समुद्र से मिल जाओगे, ये बात हो गई जी। ना। हाँ, चरय बेटी लगे हैं। सारा अध्यात्म का भी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही ना रहा है। हाँ जी जी। हाँ। हम्म। नाड़ी योग ध्यान वाला जो है उसका वीडियो देखे। वही ना जो चित्रा नाड़ी वाली बात कर हाँ रहे हाँ थे हाँ आप। हाँ हाँ हाँ, उसको हाँ, तो ये तो चित्राणी नाड़ी। बताए भी है हम्म। चित्री नाड़ी, कि जब हम लोग ना चोचकपुर में भरत जी कराए हुए थे कार्यक्रम, अच्छा अच्छा। तो वहाँ जो सांध्य काल होता है, सांध्य काल, हाँ हाँ, थोड़ा बहुत उसमें मैंने चर्चा किया था। नहीं, अच्छी चर्चा किए थे वहाँ तो, और अच्छी चर्चा की थी। इस वीडियो में जो बताया है, हम्म। इससे अच्छी चर्चा वहाँ हुई थी, मैं सुना हूँ उसको। हम्म। हाँ, लेकिन हमको गुरुजी क्या बताएं, हमको सबसे अच्छा लगता है ना ये मंत्र जाप वाला, मैं उसी में डूब जाता हूँ। हाँ, तो जो जो भी अच्छा है, जिसके लिए जो सहज है उसको वही फिर करना चाहिए ना, उससे वही फायदा है। अच्छा, एक और अच्छा लगता है जो वहाँ उत्थान में कराए थे। क्या। उत्थान में एक योग कराए थे, उस योग का वहाँ पर मुझे अनुभव भी हो गया था। वो कराए थे, मैं सांस जो है, सांस को लेना और फिर छोड़ देना, फिर उसके बाद जो है ये लिंग और गुदा की मांसपेशी को खींचना। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, अभी सब पता ना क्या नाम है, बता नहीं सकता। हाँ, लेकिन प्रक्रिया मुझे अच्छी तरह याद है, क्रिया मुझे याद हो गई है, मैं करता हूँ कभी कभी। हाँ जी, जिस दिन पेट तो खाली रहता है ना, खूब हाँ। पेट में कुछ भी कब्ज वगैरह है तो उस दिन करता हूँ। अच्छा अच्छा, वो मैं समझ गया, वो तंत्र योग वाला बताया था मैं, शंकराचार्य का जो था वो बताया था बहुत पहले। तंत्र योग है। हाँ, तंत्र योग है, संतों के लिए जो है। तंत्र योग तो एक गृहस्थों के लिए भी होता है, एक संतों के लिए भी होता है। तो वही मैंने बताया था कि जो है कि मल द्वार को और मूत्र द्वार को ऊपर की ओर खींच लेंगे, और उसके बाद झटके से सांस को छोड़ेंगे, हाँ हाँ और हाँ कपाल हाँ। भाती करेंगे, यही ना। नहीं, कपाल भाती वाला उसमें नहीं था, बस केवल यही कराए थे, इसका अनुभव हुआ था वहाँ पर। अच्छा। जी, मतलब शरीर और चेतना एक शून्य जैसा होने लगा था। हाँ 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 हाँ, तो उसमें भी हो जाता है ना।